सुनील सेठी जी हमारे मुख्य प्रवक्ता। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो गहमा गहमी चल रही है, भाई कितनी बार बोला था तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू में खुद आए थे और उस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत तौर के ऊपर एक आपको सभी विषयों के ऊपर अपनी राय बता दी कि हम जम्मू कश्मीर को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए क्या काम किए और हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर के लिए किस विजन के साथ जो है वो जनता में जाएंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और खासकर जो आर्टिकल 370 और 35A को हमने ध्वस्त किया, उसके बाद के जो हालात बने और जिस तरह से शांति की स्थापना जम्मू कश्मीर में व्यापक तौर के ऊपर हुई, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, अपना व्यक्तित्व रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय भाई अनुराग ठाकुर जी को, आप बीजेपी जी यार लाइट बंद कर दो भैया, डिस्टर्ब कर रही है सारा। मोबाइल अपने 2 मिनट के लिए भाई बहुत साइलेंस बंद करो यार फोन जी। सर नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर से गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथरावबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रही थी। हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए दिया। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर, कहीं तिरंगा झंडा फहराने के रूप नहीं लगे। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय की थी, केंद्र में यूपीए और यहाँ एनसी की सरकार, इनका गठबंधन ये दिखाता है कि उन्होंने उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया, जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे, वो धारा 370 नहीं चाहते थे। लेकिन ब्लेंडर ऑफ नेहरू देखिए, ब्लेंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेकर करते चले। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहाँ बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथराववाद की घटनाओं से यहाँ के लोग जान पड़ा। कश्मीरी बच्चों पर यातनाएं करके उनको पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा के लिए समाप्त कर दिया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है। अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता। क्यों वापस लाना चाहते हैं एमसी कांग्रेस और कौन? क्यों लाना चाहते हैं?
क्योंकि वापस पथराववाद, अलगाववाद, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर को ये चाहते हैं पीएसए को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाए, आतंकवाद उपद्रव फैलाने वाले छूट जाए, पथरावबाजी करने वाले छूट जाए। और ये तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु, ये उसको छुड़वाने की उनकी बात करते हैं। इस देश में कोई उनके ऐसे गुनाह को माफ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठकर वापस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करेंगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 सदा के लिए चलेगी। उसके जाने के बाद चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर ने देखा है। IIT, IIM, 2 एम्स, मेडिकल कॉलेज, 7-15 नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। 25,000 करोड़ का निवेश तो केंद्र का, 78,000 करोड़ का और पाइपलाइन में। यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहाँ पर पिछले वर्ष आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं, पर ये साजिश इनकी ऐसी कि वापस इसको पथराववाद, अलगाववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, न एनसी के न कांग्रेस के समय। हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको संवारेंगे भी। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। 70%, 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग। और माननीय गृह मंत्री ने कहा 2026 तक तो हम देश भर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं, ये हमारा संकल्प पत्र बताता है। जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए, धारा 370 में हटा दिए, सदा के लिए हटा रहे। महिलाओं को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे, छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे, छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5 लाख नौकरियों का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम करके देंगे। IT हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहाँ पर भी रोजगार के अवसर निकले हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा है। केंद्र में भाजपा ही तो आयुष्मान भारत भी आया, सम्मान निधि 6,000 रुपया PM किसान में मिलता है। अब 10,000 रुपया PM किसान में जो मिलता है, 6,000 प्लस 4,000 में राज्य में आके 10,000 रुपया हम किसानों को देते हैं। ये हम लोग दे रहे हैं। जितने रिकॉर्ड घर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में बने, कभी 10 वर्षों में कांग्रेस के 60 साल में मिला के ये है विकास, जैसे हम आगे बढ़े। और यही नहीं, अगर देखिए